जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के भावी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा के सभी भक्तों को मेरी ओर से दोबारा से फिर जय श्री राम। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं, अभी कुछ ही दिन शेष बचे हैं गुप्त नवरात्रि के, जो कि इसी जनवरी महीने में स्टार्ट हो जाएगी। गुप्त नवरात्रि, गुप्त जो नवरात्रि होती हैं वो क्या होती हैं? गुप्त नवरात्रि होती हैं मित्रों, एक 10 महाविद्याएं जो होती हैं उनके बारे में आपने सुना भी होगा, बहुत से मित्र जानते भी होते हैं। तो उन्हीं को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। 10 महाविद्याओं की पूजा जो हम करते हैं, ये गुप्त नवरात्रि के होते हैं। गुप्त नवरात्रि यानी कि जो गुप्त नवरात्रि होते हैं वो खासकर साधकों के लिए ही होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ साल में 4 नवरात्रि आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 ओपन नवरात्रि होते हैं। ओपन जो नवरात्रि हैं जिन्हें हमारी सभी हमारी माएँ बहनें अन्य भाई मतलब सभी करते हैं उनको, लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होते हैं उन्हें सिर्फ साधक ही करते हैं। ज़्यादातर साधक करते हैं, क्योंकि इनकी जानकारी है नॉर्मल जो पूजा करने वाले को उनको होती नहीं है। पहली बात तो अब थोड़ी बहुत होने लगी है, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है। तो पहले तो किसी को पता ही नहीं था गुप्त नवरात्रों के बारे में। गुप्त नवरात्रों की जो जानकारी है वो सिर्फ और सिर्फ साधकों को प्राप्त ही जानकारी होती थी, क्योंकि ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं ये होते ही साधकों के लिए है। क्योंकि इस गुप्त नवरात्रों में माता की उन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, उनसे ऊर्जाएं प्राप्त करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं उनकी पूजा करके, और ये सिर्फ साधक ही कर सकते हैं। वैसे तो गुप्त नवरात्रों को कोई भी कर सकता है मित्रों। जो पूजा पाठ की तरफ जाना चाहता है, सनातन की तरफ जाना चाहता है, हमारे धर्म की तरफ, माता के पूजा की तरफ, बजरंगबली की पूजा की तरफ जाना चाहता है, कोई भी मैं कहने का मतलब है कोई भी 10 महाविद्याओं की इन गुप्त नवरात्रों को कर सकता है, क्योंकि उसको आपको नुकसान नहीं है, उसको आपको फायदा ही है। क्योंकि जब इन गुप्त नवरात्रों में जो आप नवरात्रि करेंगे, आपके इतनी एनर्जी आ जाएगी, आपके पास इतनी एनर्जी बढ़ जाएगी आपके पास कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं ना, इनमें हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारे कुटुंब का, हमारे परिवार का कोई नुकसान हो या हमारा खुद का कोई नुकसान हो। तो हमें वो कौन से ऐसे अनुचित कार्य है जो इन गुप्त नवरात्रों में हम ना करें, और कौन से अनुचित कार्य हैं, कौन से अच्छे कार्य हैं जो हम करें जिसका हमें फायदा बहुत ज्यादा हो। मित्रों देखिए मित्रों, जो 10 महाविद्याएं होती हैं, जो भी अघोर क्रिया हो गई, उच्चाटन हो गई, वशीकरण हो गई, बहुत सारी क्रियाएं हैं, वो सभी इन 10 महाविद्याओं की देन है। बड़े बड़े तांत्रिक हैं, अघोरी हैं, इन गुप्त नवरात्रों में अपनी तंत्र विद्या से ये शक्तियां प्राप्त करते हैं। लेकिन हम एक घरेलू हैं, पारिवारिक हैं, हम भी कर सकते हैं एक गुप्त नवरात्रों में ये नवरात्रि, ताकि हमें अपने परिवार के लिए, या जो मैंने पहले बताया कि ये साधकों के लिए होते हैं, जो साधक हैं वो माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं इन नवरात्रों में। और जो भाई बजरंगबली को मानते हैं, बालाजी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, सभी बजरंगबली के ही नाम हैं, तो वो गुप्त नवरात्रों में क्या कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से हमारे मन में सवाल होता है कि हम तो बजरंगबली को मानते हैं, क्या हम गुप्त नवरात्रे कर सकते हैं? उसी के बारे में आज का ये वीडियो है मित्रों, कि हाँ, इन गुप्त नवरात्रों में आप बजरंगबली की जो ये 9 दिन के नवरात्रे होते हैं, लेकिन ये जो 9 नवरात्रे होते हैं ना, 9 महाविद्या 10 महाविद्याओं के होते हैं मित्रों, ये 9 नहीं, सॉरी, 10 महाविद्याओं के 10 महाविद्याएं होती हैं, यानी कि 10 नवरात्रे होते हैं। नवरात्रे बोले जाते हैं लेकिन ये 10 होते हैं। तो हमें क्या कर सकते हैं बजरंगबली की, कौन सी पूजा करें कि हमें बजरंगबली की कृपा प्राप्त हो? देखिए मित्रों, बजरंगबली जो माता रानी के आगे आगे, जैसे हम निशान बोलते हैं, झंडा कहते हैं, श्री राम नाम का झंडा लेके चलते हैं आगे आगे माता रानी के। माता रानी ने अपना बेटा कहा है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता, यानी कि स्वयं माता सीता ने उन्हें अष्ट सिद्धि नौ निधि के का वरदान दिया है, अजर अमर होने का वरदान दिया है। किसने दिया है? माता रानी ने। तो जब आप इन गुप्त नवरात्रों में बजरंगबली की जब पूजा करेंगे,
तो मैं कह रहा हूं आप सफल नहीं होंगे, बजरंगबली की कृपा बरसेगी आपके ऊपर। लेकिन हमें करना क्या है, बात आती है हमें करना क्या है। देखिए मित्रों, एक छोटा सा उपाय है और कुछ दिन की ही साधना है, आप शुरू कीजिए। इस नवरात्र में सबसे पहला जो जो नियम है, नियम के बारे में बता देता हूँ। इनमें हमें सात्विक रहना है और सदा के लिए रहना है। सात्विक रहना है, गलत विचार मन में नहीं आने चाहिए, गलत विचार बोलने नहीं चाहिए मुंह से, और ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है। जमीन पर शयन करना है। अभी से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए जमीन पर सोने की, क्योंकि ये इसमें बजरंगबली के लिए आप कर रहे हैं और बजरंगबली के लिए बहुत नियम होते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अखंड दीप का आपको इंतजाम करना है, क्योंकि ये जो 10 दिन है इसमें अखंड दीप चलेगा। ठीक है, दीपक माता रानी के लिए लगाएंगे आप, और बजरंगबली के लिए जो आप पूजा कर रहे हैं, आपको कौन सा पाठ करें जिससे आपको फायदा हो, तो मित्रों वो पाठ है सुंदरकांड का पाठ। आप 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, 9 नवरात्रे हैं, आप 11 दिन का संकल्प ले, आंख बंद करके बैठ जाएं सच्चे मन से बजरंगबली के सामने, अपने घर के मंदिर के सामने ही, या आपके पास किसी मंदिर में वहां भी जा सकते हैं, और 11 दिन का संकल्प लें कि मैं 11 दिन के लिए आपका सुंदरकांड का पाठ करूंगा, और सुबह आपके नाम के मैं माला करूंगा, 7 माला करूंगा, 11 करूंगा, 21 करूंगा, 51 करूंगा, जितनी भी आप संकल्प लें, करनी उतनी ही है जितनी आप संकल्प ले लें। अगर आप 7 का संकल्प लेंगे ना मित्रों, फायदा आपको तब भी मिलेगा, तो 7 ही करें। जाप कौन सा करना है आपको, आप श्री राम नाम का भी जाप कर सकते हैं। ओम हम हनुमते पवन नंदनाय श्री राम दूताय नमः। ओम हम हनुमते पवन नंदनाय श्री राम दूताय नमः। ओम, आप ये मंत्र भी जप सकते हैं, ओम हम हनुमते नमः का भी जप सकते हैं। ठीक है, आप माता रानी के किसी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जो माता रानी के लिए पूजा करना चाहते हैं वो माता के मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जो मैं बता रहा हूँ बजरंगबली के लिए आप करेंगे, हनुमान जी के लिए करेंगे, तो आप सुंदरकांड का पाठ करें। और सुंदरकांड का पाठ करने से पहले श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, उन्हें श्री राम नाम का पाठ सुनाएं, बाद में भी सुनाएं मित्रों। और सुबह आप हनुमान जी के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, श्री राम का भी कर सकते हैं, माता सीता के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसमें 11 दिन में आपकी दृष्टि तक खुल सकती है। इन 11 दिनों में आपको कौन सी शक्ति प्राप्त हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन मित्रों, आपको नियम का पालन करना है, अवश्य करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है। फोन से जरा इन 11 दिनों के लिए फोन से दूर रहें, क्योंकि देखिए जब हम फोन का प्रयोग करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं आज के जीवन में, तो आपके ना चाहते हुए भी बहुत सी उसके बाद अभद्र चीजें आपकी आंखों के सामने आती है। जब नजर पड़ती है तो हमारे दिमाग में चली जाती हैं, तो उनसे बच के रहें, कम बोलें, जरूरत हो तभी बोलें, अन्यथा ना बोलें। आप जरूरत हो तभी बोलें, वैसे ना बोलें। कहीं बाहर कम जाएं, हो सके तो अपने घर पर ही रहें या पास में रहें, दूर ना जाएं कहीं। ये 11 दिन आप बजरंगबली के लिए समर्पण कर दीजिए। अब बात आती है सुंदरकांड का पाठ। देखिए मित्रों, अगर आपके घर में एकांत है, शांति है, तो आप सुंदरकांड का पाठ सुबह भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप सुंदरकांड का पाठ रात्रि 9 बजे के बाद किसी भी समय शुरू कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, 9 बजे सभी शांत हो जाते हैं, माहौल शांत हो जाता है, सब शांत हो जाते हैं। आप होंगे और बजरंगबली होंगे, हनुमान जी होंगे, उनके सामने आप सुंदरकांड का पाठ सुनाए उन्हें बैठकर। क्योंकि जब आप सुंदरकांड का पाठ सुनाएंगे तो श्री राम जी प्रसन्न होते हैं उससे। शायद आपको पता नहीं मित्रों, सुंदरकांड का जो पाठ करते हैं ना मित्रों, हनुमान जी प्रसन्न इतने नहीं होते जितने श्री राम जी हो जाते हैं, और श्री राम की कृपा होती है आपके ऊपर। और जो श्री राम की कृपा होती है तो हनुमान जी की कृपा ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो जब सुंदरकांड का हनुमान जी की जब शक्तियों का बखान करते हैं उसमें, तो श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन सुंदरकांड का पाठ करने से पहले फिर बता रहा हूं, आप या तो श्री राम नाम की एक माला जप सकते हैं, या 5 मिनट के लिए
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस तरह से आप श्री राम नाम बोलें और बाद में फिर आप श्री राम नाम ऐसे ही बोलें, फिर हनुमान जी की आरती करें। अब आती है भोग की बात। देखिए, भगवान को तो हमारी श्रद्धा भाव भक्ति के भूखे हैं, खाने पीने के नहीं है। ये तो हमारा भाव है, हमारी श्रद्धा है जो हम उन्हें दे रहे हैं। तो भोग आप उन्हें गुड़ चने का भी दे सकते हैं। अपने घर जब हम रोटी खाते हैं वो रोटी बना के भी दे सकते हैं, जो हम खाते हैं वही रोटी उनको भी दे सकते हैं मित्रों। ठीक है, आप सुबह और शाम दोनों समय उन्हें भोग लगाएं। भोग कैसे लगाना है? भोग हो सके तो आप अंग्यारी पर लगाएं। आप एक अंग्यारी बना लें और उस अंग्यारी पर एक गुड़ चने का भोग लगाएं या रोटी का भोग लगाएं, या आप चूरमे का भी भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी को चूरमा बहुत प्रिय है, तो इस तरह से आप अंग्यारी पर उनको भोग लगाएं। अब बात आती है खुद की कि भाई हम खुद व्रत करने हैं, कैसे करने हैं। देखिए मित्रों, ये जो गुप्त नवरात्रि है इनमें आप एक समय भोजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप फलाहार पे, दूध पे, कोई चाय पीता हो चाय पे, इस तरह से रहे तो और अच्छा है। आपका शरीर भी सही होगा और आपके व्रत भी हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ 11 दिन कोई ज्यादा नहीं है। आप खाना बिल्कुल छोड़े, फल खा ले, चाय पी ले, दूध पी ले। छोटे छोटे दिन होते हैं सर्दियों के, इतने बड़े दिन होते ही नहीं है, छोटे से दिन होते हैं सर्दियों के, तभी शाम हो जाती है। तो हो सके तो आप इस तरह से व्रत करें और ये गुप्त नवरात्रों में समर्पण हो जाए भगवान के चरणों में, अपने हनुमान जी के चरणों में। और क्या दे देंगे हनुमान जी शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मित्रों, करिए तैयारी आने वाली गुप्त नवरात्रों की। बोलिए मेरे साथ, जय माता की। माता रानी आपका भला करे और बाबा आपकी रक्षा करे, आपको कामयाब करे। जय श्री राम।